हाय रितिका, गुड मॉर्निंग। हाय रितिका, हेलो।
Okay, so Akhtar is also joined, Ritika also joined. Okay, guys, good morning. Good morning, ma'am. How are you, Akhtar? Long time, huh? Good, ma'am. Okay, Good morning, ma'am. good morning, Ritika. अच्छा, तो अभी तक जितना कुछ हमारा हुआ है, so I would summarize that also, and we will also cover trial balance which we have not covered in the past. ठीक है? Okay, ma'am. Screen. ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस वाला बता देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन किया हुआ है क्या? मैंने कराया था क्या फाइनल अकाउंट आप लोगों को? Yes, ma'am. जर्नल एंट्री? Yes, ma'am. ओके, अच्छा, तो अब आपको देखो गाइस, जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से करना है और मैंने अच्छे से कराया भी है। एंड इन केस you have any doubt, you can connect with me, you can even WhatsApp me your query also. ठीक है, लेकिन I want you to at least do some important topics which I will dictate to you today. आप उसको लिख लो अपने पास, क्वेश्चंस लिख लेना उसको, दो चार ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाओगे तो आपका एग्जाम 50% तो आपका निकल जाएगा। 50% का तो मैं गारंटी लेती हूँ कि वहां से बनेगा, 50 to 60% रात। ठीक है, और रेस्ट ऑफ 30% के लिए आप ये पूरी फाइल पढ़ोगे तो तब भी आपका निकल जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, Okay. मैम। 80-90% पूरा आपका इसी में से ही क्वेश्चन बनेगा, इसी में से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा जो मैंने आपको टॉपिक्स मेंशन किए हुए फाइल के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके फिर भेजूंगी सीमा को, मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर मैं बाय मंडे भेज दूंगी। ठीक है, अगर कल मैं नहीं कर पाती, लॉगिन टाइम नहीं मिलता तो बाय मंडे तो आई विल शेयर इट श्योरली। ठीक है, कूल। Okay, ma'am. ओके, ठीक है, चलो। अब तक आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोगों ने हम जब अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स में हम लोग जो करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को, करेक्ट। अब जब आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं बुक्स में, तो क्या होता है कि भाई जैसे ये आया, ये गया, इतना खर्च हुआ, इतना ऐसा हुआ, इतना वैसा हुआ, उसको फिर हमें डेबिट क्रेडिट में डिफाइन करना होता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में भाई ये खर्चा है या इनकम है, इसके नेचर के हिसाब से ये डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, तो उस आइटम को, उस ट्रांजैक्शन को हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, और अकाउंट्स की भाषा में बुक कीपिंग का मतलब है आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक, क्लियर है यहाँ से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो क्या बोलते हैं, अ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स, जितने भी आपके लेजर अकाउंट आएंगे, लेजर अकाउंट जो आप लोगों ने एक एक अकाउंट बनाया होगा, मशीनरी का अकाउंट, भाई जैसे मशीनरी है, मशीनरी हमारी इतने की थी, इतने की डेप्रिसिएट हो गई, इतनी बच गई, टोटल मेरी इतनी आ रही है, अब वो डेबिट में आ रही है, क्रेडिट में आ रही है, फिर उसको मूव करेंगे ट्रायल बैलेंस में। मतलब जो लेजर से जो बैलेंस, हर लेजर से, हर अकाउंट से जो बैलेंस बच के आ रहा है उसको मूव करेंगे ट्रायल बैलेंस में, और उसको एक बैलेंस करके बुक कीपिंग कर देंगे, भाई डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, तो अ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स आर कंपाइल्ड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम्स, टोटल कॉलम टोटल दैट आर इक्वल, दैट मींस वो जो डेबिट है वो क्रेडिट के बराबर होगा। ठीक है, और अगर कोई डिफरेंस होता भी है तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट से क्लोज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका डेबिट आ गया 1 लाख, आपका क्रेडिट आ गया 99,000, तो 1,000 से हम लोग सस्पेंस अकाउंट को ऐड कर देते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इसको सस्पेंस अकाउंट से करके इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुई यहाँ तक बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, गुड। हर कंपनी इसको रिपोर्टिंग पीरियड के हिसाब से एनुअली बनाती है मोस्टली। ठीक है, जो भी पीरियड डिसाइड होगा, वो 6 मंथ्स में या एनुअली या क्वार्टरली, जो भी है, मतलब कंपनी प्रिपेयर्स अ ट्रायल बैलेंस पीरियोडिकली, यूजुअली एट द एंड ऑफ एवरी रिपोर्टिंग पीरियड। जो भी आपकी कंपनी का रिपोर्टिंग पीरियड है, चाहे वो साल में मान के चलते हो, 6 महीने में या क्वार्टर में या महीने में, जो भी है, उसके हिसाब से आपका हर उस पीरियड पे ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्लियर?
Correct. ओके, पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का? द पर्पस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज टू एंश्योर दैट ऑल द एंट्रीज मेड इनटू ऑर्गेनाइजेशन जनरल लेजर आर properly balanced. Therefore, if debit total and the credit total on a trial balance do not match, this indicates that one or more transactions were recorded in journal ledger that were unbalanced. देखो, कह रहे हैं कि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग कोशिश करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का, लेकिन अमाउंट का होता है, जैसे मैंने अभी 1,90,99,000 की बात करी थी, तो 1,000 से हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट हिट कर दिया, चल कोई बात नहीं, 1,000 रुपए का ऊपर नीचे कहीं हो रहा होगा, विच वी में आइडेंटिफाई इन फ्यूचर। अभी शायद नहीं हो पा रहा आइडेंटिफाई, कोई बात नहीं, इसको सस्पेंस अकाउंट हिट करके उसको हम क्लोज कर देते हैं। बट अगर आपका एरर आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कुछ गड़बड़ है, मीन्स कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, कोई रॉन्ग हिट हुआ है, या कुछ भी ऐसा। Got it? Got it, guys? Yes, Yes, ma'am. So there are three types of trial balance: unadjusted trial balance, adjusted trial balance, and closing trial balance. तीन तरह के होते हैं, जिसमें एक तो हम एडजस्ट करते हैं, एक अनएडजस्टेड होता है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मींस क्लोज करने के बाद भी एक बार ट्रायल बैलेंस, क्लोज करने के बाद मींस जो आपके बुक्स वगैरह सारी सब तैयार हो जाती है, उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस देखते हैं कि भैया चलो हमारा डेबिट क्रेडिट वाला बिल्कुल करेक्ट था या नहीं था। अब ट्रायल बैलेंस के रूल्स क्या है? जितने भी एसेट्स हैं, ये तो पता ही है, जितने भी एसेट्स हैं जहां से फायदा हो रहा है वो हमारा डेबिट साइड पे आएगा, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो हमारी क्रेडिट साइड पे आएगी। आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी? Yes, ma'am. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज कौन सी साइड थी, डेबिट या क्रेडिट? Ma'am, credit. क्रेडिट। और जो मेरे एसेट्स हैं वो डेबिट या क्रेडिट? Ma'am, debit. डेबिट। तो वही वाला रूल यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है? ऐसे ही जितने भी हमारे फायदे होंगे, जितने भी हमारे गेन्स होंगे, उसको हम क्रेडिट में डालेंगे, और जितने भी हमारे खर्चे होंगे या कोई लॉसेस होते हैं तो वो हम डेबिट साइड पे डालेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. नहीं आ रहा समझ? No, अरे अक्सर बताओ ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? no, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे आपके, डेबिट या क्रेडिट साइड में? Yes, ma'am. क्रेडिटर्स कौन सी साइड आएगी, डेबिट या क्रेडिट? मशीनरी, मशीनरी कौन सी साइड आएगी अक्सर? ओके, देखो सबसे पहले ना अक्सर जब अकाउंट्स पढ़ोगे ना, जो ये आइटम्स होते हैं ना, कौन कौन से कहाँ कहाँ होंगे, वो चीज पहले ना अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। जो मैंने फाइनल अकाउंट और आपको ये जनरल एंट्रीज वगैरह बताई है ना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसमें आपको अकाउंट्स का नेचर और उसका डेबिट क्रेडिट समझ में आएगा। Okay, ma'am. ठीक है? रितिका थोड़ा सा ना अख्तर को अलग से हेल्प भी कर देना इस चीज के लिए। रितिका, Okay, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर देना अख्तर को। ठीक है। ओके, देन वी हैव एडवांटेजेस। अख्तर पढ़ो इसको। अख्तर, So, ma'am, arithmetical accuracy. क्या हुआ? ये जो ऊपर वाला है arithmetical accuracy जो ये पढ़ना हाँ, है. मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ये पोर्ट पढ़ो पूरा, रूम फॉर एरर तक। Given the nature of the double entry system, every transaction will result in the two entries of equal and opposite nature.
Hence, at any point in time, all debit ledgers totals will match to credit ledgers totals. Since trial balance lists all the accounts as on on a particular date, the debit total of trial balance must match to the credit total. Therefore, a trial balance is an indicator of the arithmetical accuracy of the books of accounts. With softwares being used for accounting, the above advantage of the trial balance is not very relevant, as data entry systems do not allow entries to be posted if there is a difference in the debit and credit amount, hence leaving no room for error. हम्म, अब मुझे थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन करेगा? एक बार खुद सेल्फ रीड करके भी देखो, 2 मिनट चाहे लो, सेल्फ रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस. हाँ जी, रितिका, Yes, ma'am. आया समझ पॉइंट? मैम मुझे इतना समझ में आया कि जो हमारी एंट्रीज है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट हमारे साथ में चलते हैं हाँ और चलते हैं. हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ शो करते हैं. हाँ, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मींस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होती है, मतलब डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं, भैया 10 लाख का फर्क है, 5 लाख का फर्क है, 2 लाख की कहीं पे गड़बड़ हुई है ना? तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो बोल रहे हैं, नंबर फॉर्म में हम एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं ट्रायल बैलेंस से. और दूसरी बात उन्होंने बोली कि आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना, उसमें डेबिट क्रेडिट की एंट्री साथ साथ होती है, तो टैली वगैरह में, तो उसमें गलत एंट्री होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. चाहे वो एसएपी ले लो या कुछ भी है, तो आइडेंटिफाई कर लेता है ये डबल है, ये या डुप्लीकेट है, या इस तरह के इंडिकेशंस होते हैं उसमें. ये बोलना चाह रहे हैं. ठीक है अख्तर? Yes, ma'am. बस वो ये कह रहे हैं कि डबल एंट्री का नेचर होता है अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन का. ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे दोनों चीजें हिट होंगी, हमारी डेबिट भी हिट होगी और हमारा क्रेडिट भी हिट होगा. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो आपका डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का, वो क्रेडिट टोटल से मैच होना चाहिए. ठीक है, और अगर नहीं मैच होता
तो हमें समझ में आ जाता है यार यहाँ पे इतने अमाउंट की गड़बड़ी है। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट इज व्हाई दे आर सेइंग इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर हुआ ये यहाँ तक? Yes, ma'am. इजी है, लिख लो Yes, एग्जाम में। और दूसरी बात कह रहे हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब ये है कि देखो, आप जो अपना बिजनेस करते हो, आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो, आप अपने बुक्स बनाते हो, अकाउंट्स बनाते हो, बहुत ही बड़ी चीज है ये, है ना? मतलब बड़ी इन द सेंस काफी काफी फाइल्स, काफी बुक्स, काफी ट्रांजैक्शंस। लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस को देखते हो ना, तो मोटा मोटा उसमें बैलेंस 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 अमाउंट 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 नजर आ जाता है। ठीक है, मशीन का इतना, इसका इतना, डेप्रिसिएशन का इतना, या एसेट का इतना, है ना? तो बेसिकली एक नजर में थोड़ा सा कहते हैं ना, एक जिस्ट पता चल जाता है कि भैया हो क्या रहा है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में। मेरे डेबिट डेबिट ज्यादा बढ़ रहे हैं या मेरे क्रेडिट ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेरा क्या, किस तरीके का मेरा बुक्स चल रहा है, या किस तरह की मेरी फाइनेंशियल पिक्चर चल रही है बिजनेस की, है ना? कहते हैं ना, एक झलक से थोड़ा सा समझ में आता है। जब आप कोई सीरियल या मूवी देखते हो, मूवी के ट्रेलर से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हो ना कि हाँ ये चीज है, ऐसे ही ट्रायल बैलेंस से भी आपको थोड़ा थोड़ा सा जिस पता चल जाती है कि बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं, कि आप उसमें नजर मार के समझ जाते हो कि यार हमारे यहाँ पे ये चीजें चल रही है। क्लियर? yes, ma'am. टफ नहीं है यार, ये इजी है, डोंट वरी, ये बहुत आराम से एग्जाम में लिख लोगे। अच्छा, सॉरी, इसके बाद आ जाता है हमारा प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, जैसे आपके ट्रायल बैलेंस है या तो इसमें हमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉफिट एंड लॉस देखने पड़ता है कि भाई हमारी फाइनेंशियल पिक्चर या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड में क्या हुई। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट क्या रहेगी? ट्रायल बैलेंस। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही हम आगे फाइनल अकाउंट अपने बनाते हैं। जो आपने फाइनल अकाउंट का अगर क्वेश्चन करा है, अगर आपने ऑनेस्टली करा है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, तो आपने जो क्वेश्चन में देखा है ना, वो ट्रायल बैलेंस दिया होता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसके बाद। वो ट्रायल बैलेंस से फिर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो, यानी कि जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, ये आपका फिर वहां से तैयार होता है। तो पहली जरूरत मेरी या प्री रिक्विजिट क्या रहती है? वो रहती है मेरी ट्रायल बैलेंस। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, मेरे ट्रायल बैलेंस बना हुआ होना जरूरी है। और एक ही फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पीरियड के लिए जो मेरा क्लोजर बनाने के लिए जो मेरी पहली जरूरत है, वो मेरा ट्रायल बैलेंस है। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. यूजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं, है ना? पहला है हमारा ईज ऑफ पोस्टिंग एडजस्टमेंट्स। मींस ट्रायल बैलेंस में हमें एक सिग्निफिकेंट कंफर्ट मिल जाता है रिगार्डिंग द एक्यूरेसी, और पोस्ट ट्रायल बैलेंस हम लोग जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एडजस्टमेंट्स आएंगी, इससे ये चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंड देन वी हैव एड्स इन ऑडिट। मतलब ट्रायल बैलेंस से हमें लेजर्स के सारे बैलेंसेस मिल जाते हैं, तो ऑडिट पर्पस से भी एक ट्रायल बैलेंस से हम एनालिसिस बना लेते हैं। जैसे अगर हमारा डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में क्या बैलेंस बैठेगा, या फिर हमारा क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में कितना बैलेंस बैठेगा। ये सारी चीजें हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने ट्रायल बैलेंस से। डिफाइंस क्रेडिबिलिटी। ट्रायल बैलेंस बैंक्स वगैरह जो हैं बेसिकली वो देखते हैं कोई भी लोन्स वगैरह देने के लिए, भाई कितनी इसकी बोरिंग कैपेसिटी है, कितना इनके पास पहले से लोन चल रहा है, कितना इनके पास फर्दर पेइंग कैपेसिटी है। वो सारी चीजें हमारी यहाँ से आ जाती है ट्रायल बैलेंस से। अब मुझे देखो, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं करना आपने, जो भी हमारी ये नेम ऑफ द अकाउंट है, कैपिटल, कैश, क्रेडिटर्स, सेल्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक लोन, परचेजेस, इसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से
वो डेबिट आएगा या फिर वो क्रेडिट आएगा। वो नीचे आपको सोल्यूशन में से दे रखा है, सीरियल नंबर आप इसमें यहाँ पे जो अकाउंट्स का हेड है वो, और डेबिट क्रेडिट का अमाउंट। भाई ये डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। जिसको डेबिट में आपके हिसाब से लगता है वो डेबिट में डालोगे, जिसका आपको क्रेडिट लगता है वो क्रेडिट में डालोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अभी 10 मिनट लगा के अपने हाथ से करोगे। 10 मिनट ले लो, 12 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। पर एक क्वेश्चन ये वाला बिल्कुल बिल्कुल ओपन आईज और ओपन हार्ट और ओपन माइंड के साथ करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सही से कर लिया, यू आर डन विद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यस मैम। शैल वी डू इट? और प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जैसे ये बना हुआ है। अख्तर, Yes, ma'am. ठीक है, तो आई Yes. गिव यू 15 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि क्या होता है, अगर अगर आपका इवन एमसीक्यूज भी आते हैं तो भी आपको इस तरह के छोटे छोटे वो आ सकते हैं कि ये डेबिट में जाएगा ट्रायल बैलेंस में या क्रेडिट में जाएगा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या टोटल होगा, इस तरह से वो घुमा के इसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही चीजें आती हैं एग्जाम में पूछने के लिए, एंट्रीज ऐसी बनी हुई आती हैं। तो ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए इसको spend 10-15 minutes but do it by heart। ठीक है, Okay. ये फिर मैं आपको एक एक एंट्री यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का क्या लॉजिक है वो आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, shall we do it? Yes, ma'am. रितिका, गुड टू यस गो? मैम। ठीक है, ठीक है। आप अपना अपना कॉपी पेन लो और उस क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से करो।
गाइस कहाँ तक पहुंचे हम? दृष्टि है सोच रहे हैं। अख्तर कहाँ तक पहुंचे अभी? अख्तर, रितिका? मैम डन। हो गया आप लोग का? रितिका, अख्तर, दृष्टि आपने भी ज्वाइन किया तो जी आपको मैम, मिल हो गया? गया हो गया। जी मैम। अख्तर ने भी कर लिया? अख्तर, Yes, ma'am. अख्तर ऑनेस्टली बताना समझ में आया कि नहीं आया ये? बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना। एक्चुअली मैं फुल्ली समझ में नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, सच में जो है एक्चुअली, बिकॉज आई वाज नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास। ओके ओके okay. Drishti, you joined late, but then I will just give you the background. We have done this trial balance today, जिसमें क्या होता है ना कि अलग अलग अकाउंट से ये इस तरह के टोटल आ जाते हैं और हमें उसको डेबिट क्रेडिट में प्लेस करना होता है। ठीक है दृष्टि? दृष्टि मैम मैंने गलती से वीडियो स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, बट मैं आपको जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना ट्रायल बैलेंस, आपने किया हुआ है क्या पहले कभी? जी मैम, जी मैम, जी मैम। ओके, मैं एक बार फिर भी एंट्रीज थोड़ी सी बता देती हूँ, 5-7 जो आई हुई है। देखो, कैपिटल ना बेसिकली हमारी लाइबिलिटी होती है। क्यों होती है लाइबिलिटी? क्योंकि मैम कैपिटल हमको देना पड़ता है, वापस करना पड़ता, मतलब कैपिटल एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो वेरी हमको नाइस। वापस करना भी पड़ेगा मतलब। हाँ, और हमने वो भी पढ़ा था ना, देखो बिजनेस और बिजनेस पर्सन दो अलग अलग एंटिटीज हैं, राइट? तो जब दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बिजनेस पर्सन ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, वो बिजनेस के लिए एक किस्म का बर्डन है, वो आपको बर्डन वापस करना पड़ेगा। जी जी। दूसरा, हम लोगों ने अगर शेयर होल्डर्स से पैसा लिया हुआ है, एक्सटर्नल होल्डर्स हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, तो हमें उनको प्रॉफिट में से हिस्सा देना है। और अगर जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो वो कैपिटल भी वापस करनी है उनको। ठीक है, करेक्ट जी मैम। है ना? तो दैट मीन्स दैट इज काइंड ऑफ अ लायबिलिटी टू यू दैट यू हैव टू बियर, करेक्ट? सो दैट यू हैव टू बियर, दैट मीन्स योर बिजनेस हैव टू बियर। सो दैट इज व्हाई फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ लायबिलिटी। एंड हमने अभी रूल पढ़े थे ट्रायल बैलेंस के कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिट होंगी, जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट होंगे, जितने भी हमारे इनकम है वो क्रेडिट होगी, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होंगे। तो मेरा जो कैपिटल है वो क्योंकि लायबिलिटी है, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग अंडर क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है अख्तर? Yes, ma'am.
अब स्टॉक क्या होता है हमारा, एसेट्स या लायबिलिटी या खर्चा या फायदा, क्या होता है बताओ। एसेट्स होते हैं मैम, स्टॉक। अख्तर assets ma'am. एग्री, ठीक है। Yes ma'am. एसेट्स का हमने क्या रूल बनाया था, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। Debit ma'am. डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट मान रहे हैं तो हमारा एसेट्स डेबिट, ठीक है, तो इट इज कमिंग अंडर डेबिट। नाउ कैश, कैश क्या है हमारा, अख्तर बताएगा मुझे, लायबिलिटी है या ma'am. एसेट्स है, Assets yeah. एसेट्स है, और एसेट्स का रूल डेबिट है, Yes ma'am. तो इट इज कमिंग अंडर डेबिट, ठीक Yes है। ma'am. अब अख्तर बताएगा मुझे डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं अख्तर आप बताओ, डेटर्स क्रेडिटर्स पता है, क्रेडिटर्स वो जिसको हमने पैसा देना है, जिससे हमने उधार लिया हुआ है, डेटर्स वो जिन्होंने हमसे उधार लिया हुआ है और उन्होंने हमें पैसा देना है। तो डेटर्स जब मेरे को पैसा देंगे, दैट मीन्स वो मेरे लिए फायदे के हैं या नुकसान वाले हैं, I देखिए फायदे के लिए हैं, तो वो मेरे एसेट्स हैं। और एसेट्स का रूल क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट मैम. डेबिट, तो इट इज कमिंग अंडर डेबिट, डेबिट. ठीक है। ऐसे ही क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स क्या हुए मेरे दृष्टि, मैम क्रेडिटर्स को हमको पैसा देना है तो हमारा हाँ, एक्सपेंस हो रहा है, लायबिलिटी हो रहा है, सॉरी करेक्ट, तो लायबिलिटी हो दैट रहा इज है, व्हाई तो हो रहा है इट इज credit। कमिंग अंडर क्रेडिट, ठीक है। बैंक, बैंक लोन वो भी मैम लायबिलिटी है, देना है। लायबिलिटी है, तो इट इज कमिंग अंडर क्रेडिट। सेल्स, मैम इसमें सच बताऊं थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ क्यों लायबिलिटी में जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है ये, मतलब क्यों लायबिलिटी, इनकम है, मतलब सेल्स इनकम है और इनकम से हाँ, हमको अच्छा। तो इनकम वाला रूल हमने क्रेडिट है और एक्सपेंसेस के लिए रूल डेबिट है, ठीक है तो मैम, ठीक है, ठीक है, सेल्स ओके मेरी सर। इनकम हुई ना, तो इट इज कमिंग जी जी, अंडर क्रेडिट। अब तो क्रेडिट, तुमको ओके। तो क्लियर है ना ये पॉइंट, यस मैम. हाँ। ऐसे ही परचेज की बात करें तो वो खर्चा है मेरे लिए, यस मैम. तो वो डेबिट हो गया। अब दोनों का टोटल करा हम लोगों ने 7,50,000, 7,50,000। क्लियर हुआ सबको। यस मैम. का एक और क्वेश्चन भी है, ये आप लोग अपने आप घर से करोगे, ठीक है, ओके। तो ट्रायल बैलेंस इज डन फ्रॉम माय साइड। अच्छा एक ना इसमें एरर्स होते हैं, एरर्स, हाँ, एक रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक ये वाला देखते हैं, ये टॉपिक, अरे यार, सिलेबस है क्या आपके पास अभी किसी के पास, मेरा फोन ऊपर है, गाइस सिलेबस है आप लोगों के पास अभी, दृष्टि, रितिका, मैम मुझे देखना पड़ेगा, फोन में है, ड्राइव हाँ में। फोन में होगा, एक बार देखना तुम्हारा उसमें रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी है क्या, जी मैम देखती हूँ। थोड़ा सा एक बार रिपोर्टिंग भी बता देती हूँ। रिपोर्टिंग या रिसोर्स मोबिलाइजेशन है क्या तुम्हारा, वो बता देना, बट आई थिंक होगा नहीं, वैसे मैंने जहाँ तक देखा था मोस्टली हम लोगों ने टॉपिक्स कवर कर दिए अभी तक। देखा दृष्टि, रितिका, आप लोग देखो, वैसे तो मेरे पास भी फोन आ गया, मैं देख लेती हूँ, आई डोंट थिंक कि है, इतनी लाइट चल रही है। रिपोर्टिंग नहीं है, एक बार रितिका एक बार चेक करो ना प्लीज, मेरे को तो दिख नहीं रहा रिपोर्टिंग। हाँ मैंने चेक किया है, नहीं है रिकॉर्डिंग, नहीं है ना रिपोर्टिंग वाला पार्ट, नहीं है मैम, रिपोर्टिंग वाला पार्ट नहीं पर है। एक बार ये भी देख लेना, हमने मोस्टली मतलब मोस्टली क्या 100% ही सिलेबस आपका कवर कर दिया ना, एक का टॉपिक कोई बचा हो तो पता नहीं, वो मैं देख लेती हूँ अच्छे से।
ये HMS वरना मैंने सेव नहीं किया उसके बस तुम लोग 103 है ना तुम्हारा? यस मैम। आप रे इतनी गर्मी कर रखी है अभी। थोड़ी देर भी लाइट कट हो जाए बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये रिपोर्टिंग नहीं है। कॉस्ट वगैरह भी नहीं करवा दिया था, डेप्रिसिएशन भी करवा दिया था आप लोगों को, करेक्ट? यस मैम। और ये सारे कॉन्सेप्ट, अच्छा 5-6 क्वेश्चंस मतलब टॉपिक्स लिख लो जो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता देती हूँ। एक तो पहला क्वेश्चन लिखो अपने पास, एक तो अकाउंटिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने रेडी करना है इन डेफिनेशन और यूजर्स। डेफिनेशन एंड यूजर्स फॉर अकाउंटिंग। तो उसमें जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ा था ना वो, और आपने जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स पढ़ाए थे मैंने वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, लिख लिया? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन में ना आप ये जो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करवाए थे ना, प्रिंसिपल कन्वेंशंस वगैरह कराई थी, उसमें आपका एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देन मतलब मैं वैसे ये पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर श्योर। 101% इसमें क्वेश्चन आए, चाहे वो 10 नंबर के लिए आए, 5 नंबर के लिए आए, 2 नंबर के लिए आए, उसकी मैं गारंटी नहीं लेती, बट इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि इसमें से जरूर आपका एक क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। 5-10 नंबर इसमें से आप निकाल लोगे, और बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक आपका है सेपरेट लीगल एंटिटी, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, और आपका हाँ इनमें से ही बनता है 3-4, एक आपका मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं है गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म तक लेके रहेंगे, ये माना जाता है इसके अंदर, बिजनेस विल ऑलवेज गो ऑन, ये माइंडसेट रहता है। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन ना डबल एंट्री के ऊपर जरूर आता है। डबल एंट्री से आप क्या समझते हो, इसकी क्या रेलेवेंस है, या इसके ऊपर क्या मीनिंग है, इसका कुछ भी मतलब वो पूछ सकते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन के आपको एडवांटेजेस पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वन मोमेंट गाइस। ठीक है, उसके बाद आपका ये पूछ सकते हैं आपसे, कॉस्ट में पूछेंगे, कॉस्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है ट्रायल बैलेंस पे, जरूर क्वेश्चन बनता है, जरूर बनता है। जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको कराई है उसमें क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, क्यों है उसका डेबिट क्रेडिट। एक मैंने आपको वो कराया था, तो आपका है क्या,
हाँ, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर जरूर क्वेश्चन बनेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्यों करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा उसके ऊपर। ज्यादातर एडवांटेजेस वगैरह पूछते हैं उसके, या क्या उसके तरीके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको क्या लगता है क्या फायदा हुआ है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो डिप्रिसिएशन का मैंने बता दिया, मीनिंग पूछ लेते हैं, कभी कभी मेथड पूछ लेते हैं, ज्यादातर मीनिंग और एडवांटेजेस पूछेंगे, डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं, है ना। तो मोटा मोटा अगर आप ये सारे पढ़ लोगे ना, देखो कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाना, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है और ये सारी चीजें ना जो मैंने कराई थी गोइंग कंसर्न, वो जरूर पढ़ के जाना, उसमें से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है यस गाइस, मैम। ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेना, और उसके हिसाब से अपना ये टॉपिक्स उठा उठा के पढ़ना जब एग्जाम में पढ़ोगे, पहले आप सारी चीजें पढ़ो, ठीक है। आई विल सेंड द फाइल, सो कोशिश करती हूँ आज ही भेज दूँ, नहीं तो मैं माई मंडे भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। गुड टू क्लोज। यस मैम। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी इशू? नहीं तुम्हारा मैम, ना, अभी मैं, पढ़ेंगे तो हाँ बोलो, चलेगा। क्या चलेगा? पढ़ेंगे तो पता चलेगा अगर जरूरत पड़ा तो, अच्छा, ओके, कहीं पार्ट का तो। ठीक है, ओके। ये मुझे दृष्टि ने आंसर दिया, रितिका ने, दृष्टि ने मैम क्या बोला आपने, मैंने अभी सुना नहीं। अभी, हाँ तो ये आपने आंसर दिया ना, क्योंकि रितिका हाँ जी, हाँ की वॉइस मैच करती है ना काफी। दोस्त है दोनों, पक्की दोस्त है। और मैं और रितिका, हाँ, नहीं ऐसे तो बात हो जाता है व्हाट्सएप में। अच्छा, ओके। और अख्तर के साथ दोस्ती है नहीं है? अख्तर को हेल्प करते हो समझने में? अख्तर, यस मैम। ये लड़कियां हेल्प करती है नहीं करती? नहीं तो इनकी डांट लगा देंगे। एक्चुअली मैम मैं तो हेल्प मांगती हूँ, इसलिए वो करते नहीं, शायद करेंगे, मतलब मैं अगर मांगू तो। आपकी वॉइस कट गई। उसने बोला कि उसने हेल्प मांगा नहीं कभी, जब मांगेंगे तब करेंगे। हाँ तो फिर मांगो ना, पूछ लिया करो। यस मैम, अगली क्लास जो हुई है उस मतलब उसमें क्या हाँ क्या समझाया आपने वो। हाँ, ठीक है, ठीक है। गाइस, एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू मी? हाँ मैम, इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट की मतलब आपकी और क्लास लगेंगी या फिर? देखो मैंने मोटा मोटा कवर कर दिया, बट मैं भी आपका सिलेबस देख रही थी, तो एक टॉपिक है छोटा सा। आई थिंक अगर एक आध रिवीजन क्लास बनेगी ना, तो हम एक 2 आवर्स की रिवीजन क्लास में पूछ लूंगी एक बार, जब भी मतलब, अभी पहले तुम लोग खुद तो पढ़ लो, तैयार कर लो अपने आप को, फिर यस उसमें हम लोग ये छोटा नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस वाला जो छोटा सा वो पार्ट है ना, उसको एक बार देख लेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसमें से अगर एक आध क्वेश्चन को तैयार करना हो तो करा दूंगी मैं, बाकी रेस्ट वी हैव कवर्ड। वही मैम, मतलब वो एंट्रीज वगैरह जो है उसका एक बार रिवीजन हो जाता तो फिर तो वो मैं एक बार बात कर कंफ्यूजन तो लूंगी। आते रहते हैं। हाँ, आप एक काम करना, आप लोगों की जब बात होती है विद सीमा एंड ऑल योर कोऑर्डिनेटर्स, यू कैन गिव योर सजेशन टू हर, देन अकॉर्डिंगली शी विल स्पीक टू मी, ठीक ओके है, ठीक है। पर तुम लोगों को समझ में आया है जो मैंने पढ़ाया है? यस मैम। कि अकाउंटिंग और फाइनेंस में ना बच्चे बहुत घबराते हैं जनरली, लेकिन मैं अपनी क्लास में ये इंश्योर करती हूँ कि आप लोगों को बेसिक से बेसिक एग्जांपल दूं, ताकि तुम लोग रिलेट करके उसको लिख पाओ एग्जाम में, है ना। यस मैम। गीतिका तो आज कुछ बोल रही थी, आप नाराज हो क्या? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो कुछ आज बोला ही नहीं ज्यादा, आज आज बात भी कम करिए। नहीं, एक्चुअली मैं बीच में बैठी हूँ हमारे सेंटर में डाइनिंग टेबल पे, तो सराउंडिंग से वॉइस आ रही है, इसलिए मैं अच्छा, म्यूट ठीक, कर रही हूँ अपने आप को। ओके, ओके। So rest guys, so all good from closing point? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, all right, okay guys, thank you, take care, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। nice to connect always, thank you, bye. थैंक यू मैम। Let's go.